और विशेष यहाँ बहुत सुंदर और ये कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि यहाँ गीता पाठशाला खोलना है। यहाँ रोज बाबा की मुरली, ज्ञान मुरली चलेगी। हाँ, बहनें गुस्सावे से दीदियां भी आती रहेगी। और अभी दीदी के हस्ते बहुत सुंदर स्वास्तिका उतारा जा रहा है। स्वास्तिका शुभ कार्य का प्रतीक होता है कि कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं अपने घर में, मंदिर में, या कोई भी किसी का उद्घाटन होता है, तो आज दीदी के हाथ से उद्घाटन हुआ है गीता पाठशाला का। और दीदी अपने हस्तों से बहुत सुंदर स्वास्तिका उतार रहे हैं। जिन स्वास्तिका का एक ही उद्देश्य है कि ये शुभ कार्य के लिए माना जाता है। तो यहाँ बहुत सुंदर शुभ परमात्मा का ये शुभ कार्य यहाँ होने जा रहा है। और स्वास्तिका दीदी अपने हाथ से उतार रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। और फिर अंदर जाएंगे, भोग भी लगेगा शिव भोलानाथ को, शिव बाबा को। प्रसाद भी आप सभी को बाबा का शक्ति भरा मिलेगा। परमात्मा शिव को आते इस धरती पर 90 वर्ष हो चुके हैं। करीबन 90 वर्ष से परमात्मा शिव ये कर्तव्य कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोंढाड़ा गांव में आज इसकी स्थापना हुई। चलो आज ही हुई है, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, बहुत समय है। इसलिए फिर भी कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही है। बहुत समय चला गया है परमात्मा भगवान शिव बाबा को इस सृष्टि पर आया। लेकिन हमारे गांव में, हम आपके गांव में अभी बाबा का यहाँ गीता पाठशाला का उद्घाटन हो रहा है। तो आप सभी बहुत बहुत भाग्यशाली है। दीदी के हस्तों से नारियल फोड़ा जा रहा है। जोरदार तालियों से आप गीता पाठशाला का स्वागत करेंगे। नारियल भी शुभ कार्य का प्रतीक होता है। सभी शुभ ही शुभ हो रहा है। तो आज का दिन भी हम सभी के लिए बहुत शुभ है कि आपके गांव में देखो इतनी महान आत्मा जो हमारे आदरणीय सिंधु दीदी जी, जिनकी 60 साल की तपस्या, जिनका कनेक्शन, जिनका संबंध भोलानाथ शिव बाबा से है, जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालन करते हैं, विशेष हमारे आदरणीय सम्माननीय दीदी जी, जिनका डायरेक्ट संबंध किससे है? कोई किसी व्यक्ति मनुष्य से नहीं है। किससे संबंध? इनका डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध है। तो वो महान हस्ती आपके गांव में, इतने से छोटे गांव में पहुंचकर ये गीता पाठशाला का उद्घाटन उनके हस्तों से हो रहा है। आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली है। तो आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अभी थोड़ी देर के पश्चात दीदी यहाँ पर आएंगे और शिवरात्रि का हमें बहुत सुंदर महत्व भी सुनाएंगे कि जिस कार्य के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ तेरी बस यार
कुछ चाहेंगे बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज आपके मोंडाड़ा गांव में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके गांव में आज गीता पाठशाला का उद्घाटन हो चुका है। इसके पहले भी श्रीमद् भगवद गीता का कथा वाचन जो 2 मास से यहाँ हुआ था, तो उसके बाद 2 मास तक अपने मोंडाड़ा गांव में कांता माता जी जो है उनके घर में गीता पाठशाला चल रही थी, मुरली क्लास शुरू था। कहते कि जिन्होंने भी भगवान के कार्य में मदद की तो उनका बड़ा भाग्य बनता है, क्योंकि जिस घर में इतनी आत्माओं को ज्ञान का लाभ मिलता है तो उनका सारा भाग्य जिन्होंने मदद की है तो उनके भी खाते में जमा होता है। तो माता जी ने बहुत बहुत मदद की, लेकिन ज्ञान सुनने के लिए एकांत चाहिए, तो इसलिए खास आपके गांव में ये स्पेशल गीता पाठशाला का आयोजन किया गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मोंडाड़ा गांव के सरपंच भाई जहां के उपस्थित होंगे, तो आपसे नम्र निवेदन है कि आप भी मंच पर आएंगे। मोंडाड़ा गांव के सरपंच भाई विलास भाई सुरवाड़े, आप भी अपने आसन ग्रहण करें। उषा बहन से निवेदन है कि सब आदरणीय दीदी खास भुसावल से आज ध्वजारोहण के लिए और गीता पाठशाला का उद्घाटन करने के लिए आपके बीच पहुंचे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में हमारे सरपंच भाई भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो आपसे नम्र निवेदन है कि आदरणीय दीदी और सरपंच भाई का गुलदस्ते के द्वारा स्वागत करें। नंदू भाई से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएंगे। प्रेम सुख भाई जहाँ कहीं भी होंगे आप भी मंच पर आएंगे। मोहन भाई आप भी मंच पर आएंगे। में लगाया है, तो उषा बहन जी से निवेदन है कि आप दीदी जी का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। साकेगांव उप सेवा केंद्र से हमारे बीच रुक्मा बहन भी पधारे हैं, तो आपका भी पुष्प गुच्छ के द्वारा उषा बहन स्वागत कर रहे हैं। सेंटर से आदरणीय ज्योति दीदी जो विशेष मोंडाड़ा गांव में आपके वहां आपको मुरली सुनाने निमित्त है, तो उनका भी स्वागत उषा बहन कर रही है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ज्योति दी से तो सब परिचित हो गए है ना।
गोरेगांव से राजेश्वरी बहन आई है। आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आएंगे। उषा बहन पुष्प गुच्छ के द्वारा उनका भी स्वागत कर रहे हैं। ओम शांति। भुसावल से नाना भाई आए हैं। नाना भाई जहाँ कहाँ भी होंगे, अगर आपको मेरा आवाज पहुंच रहा है, आप भी कृपया मंच पर आएंगे। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको मेरा आवाज अगर पहुंच रहा होगा तो कृपया आप मंच पर आए। अनिल भाई आप भी मंच पर आएंगे। नंदू भाई आपका पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत कर रहे हैं। राजेश्वरी बहन से निवेदन है कि प्रेम सुख भाई और मोहन भाई का भी पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत यहाँ पर सेवा की है और यहाँ बहुत मदद भी करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। मोहन भाई खास मुरली सुनाते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांताबेन से भी निवेदन है कि आप भी आएंगे, जिन्होंने मुरली सुनाने के लिए अपना मकान सेवा में दिया था। ऐसे तो सभी भगवान के कार्य में सभी मददगार बच्चे हैं, तो आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत तो है ही। कांताबेन का बहुत बहुत स्वागत है। पंडाल के बाहर जो भाई लोग खड़े हैं धूप में, तो कृपया नजदीक आकर के पंडाल में बैठेंगे। जहाँ कहीं भी जगह होगी तो वहां पर आप बैठ जाएं। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, जो आपके गांव में, मोंडाड़ा गांव में गीता पाठशाला का उद्घाटन हो चुका है। और गीता पाठशाला बनाने का एक ही उद्देश्य है कि सभी आत्माओं को भगवान का लाभ मिले, जन्म जन्म की भक्ति का फल मिले। तो भगवान इस धरा पर आ चुके और भगवान को आकर के आज पूरे 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आपको बताने के लिए बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके गांव में आज से इसी जगह पर रोज गीता पाठशाला शुरू रहेगी, मुरली क्लास रहेगा। आप सभी के लिए, गांव में जितने भी लोग होंगे, आप उनके लिए ये गीता पाठशाला का आप निमंत्रण दे सकते हैं, जहां पर पहले 7 दिन का कोर्स चलेगा और फिर उसके बाद मुरली भी होती रहेगी। तो बहुत बहुत आज आपका अभिनंदन है और बहुत बहुत बधाई है। अभी आज हम महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर सभी यहाँ पर मौजूद हैं और भुसावल सेवा केंद्र से आदरणीय हमारे सिंधु दीदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। तो आज के दिवस पर महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो आप महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य सभी को समझाएंगे और अपने आशीर्वचन भी देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं किस लिए? शिवरात्रि मनाने।
शिवरात्रि तो 8 दिन 15 दिन भी मनाई जाती, क्योंकि ये बहुत बड़ा त्योहार है। और भारत देश हमारा त्योहारों का देश है। हर दिन कोई ना कोई त्योहार होते रहते, जैसे दीपावली, नवरात्रि, शिवरात्रि ऐसे मुख्य त्योहार है। ऐसे तो हर रोज ही यहाँ त्योहार होता है, हर दिन ही त्योहार होता है। त्योहार माना उमंग, उत्साह, खुशी। तो विशेष आज हम मनाने जा रहे शिवरात्रि। तो शिव को रात्रि कहा जाता है, शिवरात्रि कहा जाता है। जैसे जन्माष्टमी रहती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते, तो श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो रात को होता, लेकिन हम क्या कह देते, जन्माष्टमी। और शिवरात्रि को ही शिव परमात्मा का जन्मदिन है, अवतरण दिन है। तो इस दिन को हम कहते महाशिवरात्रि। तो शिव और रात्रि, रात्रि माना इस सृष्टि पर अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ रहता है। आज हम देख रहे हैं कि घोर कलयुग चल रहा है दुनिया में, और पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार सब कुछ अति में जा रहा है। तो यह अज्ञान रूपी रात के समय वो निराकार शिव परमात्मा एक साधारण मानवीय तन में अवतरित होते हैं, और उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा देते हैं। ऋषि की यादगार हम शिवरात्रि बनाते, और वो पर ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। तो गायन है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो परमात्मा इस धरती पर आते हैं, तो इस धरती पर जो विकारों का अंधकार है, हरेक के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, अलबेलापन, कुछ न कुछ बुराई छाया हुआ है। हम अशांति है, घर घर में शांति है, घर घर में लड़ाई झगड़ा है। तो वो परमात्मा ज्ञान का प्रकाश देकर ये अंधकार को दूर करते हैं। इसलिए यहाँ बताया न बहन कि 7 दिन का कोर्स होता है, और इसी दिन हम विशेष उपवास भी करते, व्रत करते हैं। और शिव भक्त शिव मंदिर में जाकर विशेष शिव की पूजा करते। तो निराकार शिव का यादगार शिवलिंग बनाया हुआ है, और शिवलिंग पर 3 लकीरें लगाते हैं। 3 लकीरें लगाई हुई होती, तो वो ये प्रतीक है कि ब्रह्मा द्वारा परमात्मा स्थापना का कार्य करते, और शंकर द्वारा विनाश का कर्तव्य करते, और विष्णु के द्वारा सतयुगी दुनिया की पालना का कर्तव्य करते। तो परमात्मा के 3 मुख्य कर्तव्य है। तो आज के दिन हम विशेष उपवास व्रत रखते, बहुत श्रद्धा से, भावना से, और शिव के ऊपर 3 पत्तों का बेलपत्ता से चढ़ाते हैं, काटेरी फल चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, अक का फूल चढ़ाते, और देवताओं को खुशबू के फूल चढ़ाते। शिव के ऊपर सब कुछ चढ़ा देते, दूध भी चढ़ाते, वो भी पानी वाला, पैसे भी डालते, तकोटे वैसे। और परमात्मा से क्या मांगते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूरी करो, हमारे घर में सुख, शांति, आनंद, पवित्रता ये सदा रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारे संबंधी अच्छे रहे। ये हम सब चाहना रखते हैं, मांगते बहुत सारा, और देते क्या है, चढ़ाते क्या है, धतूरा, अक, जहरीले फूल। तो परमात्मा कहते आपके अंदर जो छिपा हुआ जहर है, जो अशांति है, दुख है, चिंता है, जो कमियां हैं अंदर, क्रोध है, गुस्सा है, तो उसका क्या करो, स्वाहा करो, वो छोड़ने का दृढ़ संकल्प करो। तो वो हम छोड़ने का संकल्प नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, स्थूलता में ये फूल आदि चढ़ा देते और भगवान को प्रसन्न करना चाहते। और उसी शिव के महिमा है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कि परमात्मा हमारा सब कुछ है, मात पिता है, मात पिता है, टीचर है, सदगुरु है, वो सदगति दाता है। तो वो अपना कर्तव्य गुप्त रूप से आकर के कर रहा है, तो बहुत बड़ा उनका कर्तव्य हो रहा है। तो विशेष शिवरात्रि की यादगार हम उपवास करते, तो वो परमात्मा गए, तो उपवास माना ऊपर वाले परमात्मा को याद करो।
उनको पहचानो तो वो परमात्मा ऊपर रहता माना परमधाम निवासी है। ऐसे भी कोई झूठ बोलता है वह कोई किसी की बात नहीं मानता है तो हम क्या कहते, ऊपर से भगवान देख रहा। तो वो देवों का भी देव महादेव है। बताए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब देवता है। इसलिए हम कहने में कहते ना, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। और शिव के लिए क्या कह देते, शिव परमात्माय नमः। तो ये देवों का भी देव महादेव है, हम सभी का पिता है और बहुत भोला भंडारी है। हम थोड़ा सा उनको याद करते तो वो हमें भरपूर कर देता, सुख शांति आनंद प्रेम से, धन धान्य समृद्धि से भी वो हमें भरपूर कर देता है। और आज के दिन कहते शिव पार्वती का विवाह का भी दिन है, वो दिन भी मनाते रहते हैं। और दूसरा, आज के दिन वो इतना भोला है कि सब कुछ दे देता है। तो कहते एक सुंदर कहानी है इसके ऊपर कि एक शिकारी था और वो जंगल में गया शिकार करने। तो उनको दिन भर बैठा रहा, शिकार कुछ मिली नहीं। शाम हो रही और शाम के समय फिर एक हिरनी आई, एक हिरण आई, उसकी शिकार करने लगा। तो वह हिरनी मनुष्यों के शब्दों में बोलने लगी कि हे शिकारी, मुझे मारो नहीं, मैं मेरे बाल बच्चों से मिलकर आती, परिवार को बता कर आती। आप मेरे को मारेंगे तो मेरे परिवार को दुख होगा, वो ढूंढते रहेंगे। इसलिए मैं मेरे परिवार को मिलकर के यहाँ फिर से वापस आ जाती, फिर बाद में मुझे आप मारना। तो शिकारी कहने लगा ये सत्य बात है? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं वचन देती हूँ कि मैं फिर से वापस आती। फिर वो घर गई, अपने बाल बच्चों से परिवार से मिली और फिर से वापस आ गई। तो शिकारी जो था वो तो शाम हो गई थी, वो भी थका हुआ था। तो एक झाड़ पर चढ़कर बैठा। तो जिस झाड़ पर बैठा तो वो झाड़ बेल का था और ठंडी थी, कड़ाके की ठंडी के दिन थे। तो उनके मुख से शिव शिव ऐसे निकल रहा था। तो रात भर क्या करेगा, तो एक एक पत्ता झाड़ का तोड़ करके नीचे डालता था, एक एक पत्ता डालता था। तो रात भर नींद ना आए इसलिए वो पत्ता डालता रहा, पत्ता डालता रहा। तो अनायास उसके नीचे बहुत सुंदर शिवलिंग था। तो वो जो पत्ता था तो शिवलिंग पर पड़ता रहता था। और उतने में फिर सवेरा होने को आता तो हिरनी आ जाती वापस। तो शिकारी आता है, बाण चलाना शुरू करता। इतने नहीं शंकर शिव प्रकट होता है और कहता कुछ वरदान मांगो। तो शिव परमात्मा वो शिकारी का भी क्या करते, उद्धार करते। और उनके अंदर भी एक दया भाव, प्रेम दिल का भाव निर्माण होता। शिकारी की बुद्धि भी परिवर्तन हो जाती और वो हिरनी का भी उद्धार करते और शिकारी का भी उद्धार करते। तो वो इतना भोला भंडारी है कि उन्होंने अनजान से भक्ति की, उनको पता नहीं था कि यह शिवलिंग रे बेल का ही झाड़ है। तो अनजान से उन्होंने भक्ति की, शिवलिंग पर वो पत्ते गिरते गए। और उसी दिन महाशिवरात्रि का दिन था तो उसको उपवास भी हुआ, अनायास उपवास भी हुआ और भक्ति भी उन्होंने की, अनजान से भी भक्ति की। तो उन्होंने उनका फल क्या दिया, तो उद्धार किया परमात्मा ने। हिरनी का भी उद्धार हुआ और शिकारी का भी उद्धार हुआ। तो ऐसा वो भोला भंडारी है। तो भोला भंडारी अब इस धरती पर आया है साधारण मानवीय तन में और ये दिव्य ज्ञान दे रहा है। इस ज्ञान से हमारा आत्मा को शक्ति मिलती है और सुख शांति आनंद परिवार आनंद खुशी का अनुभव होता है और हमारा पूरा परिवार भी खुशहाल हो जाता। और ऐसा समय परमात्मा लाता कि इस धरती पर थोड़े ही समय के बाद
स्वर्ग लाता है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, एकता की दुनिया चाहिए ना सभी को, कि नहीं चाहिए? चाहते ना सभी एक मत हो, एक राज्य हो, एक धर्म हो। आज हम देखते कि सास बहू का भी नहीं बनता, घर घर में लड़ाई झगड़ा है, इसका उसका हम पर चिंतन करते रहते हैं। खाली रहते तो क्या करते? पर चिंतन करते। और बच्चे क्या करते रहते? मोबाइल देखते, टीवी देखते, उसी में बिजी रहते। तो आज दुनिया में बड़ों का कोई सत्कार नहीं करता है। इसलिए परमात्मा को इस धरा पर आने की बहुत आवश्यकता है। वो परमात्मा आकर अपना ये दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो इस दिव्य कर्तव्य से यहाँ ऐसा समय आएगा कि ये धरा स्वर्ग बन जाएगी और एक मत, एक राज्य, एक भाषा इस धरती पर होगी। एकता का राज्य आएगा जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आयु भी बड़ी होगी। यहाँ अकाली मृत्यु भी हो रहा है, मृत्यु का भी डर है और दुख है। यहाँ दुनिया में दुख धाम है। किसी को बच्चा होता, थोड़े दिन रहता, तुरंत चला जाता। कहते ईश्वर ने बच्चा दिया और ले गया, तो दोष किसको देते? ईश्वर को। लेकिन वो दुख देने वाला नहीं, उसकी हम क्या महिमा करते? दुख हरता, सुख करता। वो सदैव सुख देने वाला है और सुख देने के लिए इस धरती पर आया है। तो ये बहनों को निमित्त बना करके वो दिव्य ज्ञान दे रहा है कि आप कौन हो, कहाँ से आए, कहाँ जाना है और आपको क्या करना है। तो यहाँ सब बताया जाता है। इसलिए इसी का यादगार हम शिवरात्रि मनाते हैं कि शिव का अवतरण है। शिव स्वयंभू परमात्मा इस धरा पर आकर अपना ये दिव्य कर्तव्य कर रहे। तो इसका आप सभी ने लाभ लेना चाहिए। इसलिए आपके छोटे से गांव में सभी के कल्याण करने के लिए ये रैली भी निकली, गांव में प्रभात फेरी भी निकाली और यहाँ ये आश्रम भी खोला है कि आप आकर के इसका लाभ ले। ओम शांति। बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। दीदी ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य में समझाया कि महाशिवरात्रि ये शिव और पार्वती की कहानी भी हमें दर्शाता है और साथ साथ महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य की रात्रि माना अंधकार रूपी रात्रि में स्वयं भगवान इस धरा पर आ चुके हैं और वो आकर के हम सभी मानव जाति को जीवन में सच्ची सुख शांति लाने का काम करने के लिए आए हैं। तो इसका सभी को लाभ उठाना है और शिव साजन से हम आत्मारूपी सजनी का कनेक्शन जोड़ने के लिए स्वयं साजन इस धरती पर आए हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान इस धरा पर आते तो शिव की बारात निकलती है। तो हम शिव की बारात में सब आत्मारूपी सजनियां जो अपना जन्म जन्म का भाग्य लेने के लिए अभी यहाँ पर आई हुई है, तो इसका लाभ हमें हर रोज लेना है। ये शिवरात्रि का दिन तो आज हम एक दिन मना रहे हैं, लेकिन भगवान जब इस धरा पर आए तो वो ज्ञान की वर्षा हमें हमारे ऊपर रोज करते, जिस ज्ञान स्नान से हमारी जन्म जन्म के पाप मिटने वाले हैं, पाप धुने वाले हैं। तो इसीलिए रोज इस ज्ञान सुनने के लिए आप सभी को यहाँ पर आना है। अभी हमारे बीच मोडाड़ा गांव की माही, कुमारी माही, आदरणीय दीदी और मेहमानों और सभी के लिए आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर डांस की प्रस्तुति लेकर के आ रही है कुमारी माही। तेरी क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है, दूर होके भी तू साथ है, दूर होके भी तू साथ है। उसको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी
मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। सब गई बदौलत आज रघुवंशी, तू शमशमार तू ही विशाल है, तू तैयार तू ही साल है, तू ही है सत्या की जिंदगी भी ना सकी है, लागी मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद कुमारी माही। लगन उसने शिव परमात्मा से लगा दी। अभी सभी की लगन परमात्मा से ऐसे ही जोड़ के रखनी है ना, सभी को रखनी है। सभी हाथ खड़ा करेंगे जिनको भगवान से लगन लगानी है। बहुत अच्छा। अभी हमारे बीच साके गांव सेवा केंद्र से रुकमा दीदी आए हैं, तो वो भी आज आपको अपने विचार सुनाएंगे आध्यात्मिक रहस्य शिवरात्रि पर आज सुनाएंगे। ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। मुस्कुराकर बोलो, है ना। आज बहुत अच्छा दिन है। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय दीदी ज्योति दीदी और सरपंच भाई, हम इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ आए हैं कि यहाँ विश्व परमात्मा का झंडा लहराने के निमित्त, क्योंकि शिवरात्रि के 15 दिन यह कार्यक्रम चलता है कि हम झंडा जहां जहां बाबा का घर होता है वहां झंडा लहराते हैं। मैं झंडे का भी आपको महत्व सुनाऊंगी, क्योंकि दीदी ने बहुत सुंदर आपको शिवरात्रि का महत्व सुनाया। शिवरात्रि माना शिव जयंती। अब जयंती नाम आते से अभी हमने 2 दिन पहले किसकी जयंती मनाई? 19 फरवरी को। सभी को मालूम है किसकी जयंती मनाई? हाँ, शिव जयंती। वो भी शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जन्म जयंती मनाई। और कितना कुछ जन्म जयंती पर, कितना लेजियम, कितना खाना पीना, रैलियां, कितना खुशी में सब डांस कर रहे थे। और ये जो शिवरात्रि है ये भी क्या है? ये शिवरात्रि जो हम आज यहाँ मना रहे, शिवरात्रि को आज 8-10 दिन हो गई है, लेकिन हम आज मोंडाणा गांव में शिव जयंती का इस त्योहार को मना रहे, शिवरात्रि को। तो ये भी शिवरात्रि माना शिव जयंती, और शिव जयंती माना क्या है? शिव बाबा का, उस परमात्मा का अवतरण दिवस, जन्म जयंती। वह छत्रपति शिवाजी महाराज भी यहाँ जन्मे, उन्होंने जन्म लिया और उनका मरण भी हुआ कि नहीं है? आज शिवाजी महाराज नहीं, उनका सिर्फ गायन पूजन वर्णन हम करते हैं, उनके जीवन से हम कुछ सीखते हैं। लेकिन शिव परमात्मा जिनका उनके जैसा जन्म नहीं हुआ, मां के गर्भ से उस परमात्मा ने जन्म नहीं लिया, इसलिए उसको कहते अजन्मा। क्या बोलते हैं उसको? अजन्मा। अजन्मा माना उसका हमारे द्वारा जैसे जन्म नहीं हुआ, जैसे हमने हमारे माँ बाप थे, माँ के द्वारा हमारा जन्म हुआ। परमात्मा को तो सीधा परम धाम से, उस लोक से अवतरण हुआ है, इसलिए उनकी याद में मनाते हैं शिव रात्रि। रात्रि शब्द क्यों आता है उनके पीछे? रात्रि माना कोई 12 घंटे की रात नहीं, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है ना, ये 12 घंटे की रात दिन का सवाल नहीं है। रात्रि का मतलब है कि रात्रि माना अंधकार। आज इस कलयुग में अज्ञान अंधकार चारों ओर फैला हुआ है कि नहीं? रात्रि में क्या होता है? बोलो सभी माता, बोलते रहेंगे। हाँ, रात्रि में क्या होता है? अंधकार। रात में क्या करते हम? पहली बात क्या, रात होती तो क्या दिखाई देता हमको?
अंधेरा और बिस्तर, फिर क्या जाते हैं हम सोने। कहते रात में जितने भी काले कारनामे, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार होता है, कहते रात में ही होता है। पाप भी कब होता है? रात में। ऐसा बोलते हैं ना। तो रात मानो कोई ये 12 दशु के आगे जो पीछे लगाते शब्द रात्रि, कोई 12 घंटे की रात नहीं। रात माना अज्ञान अंधकार रूपी रात। आज पूरा कलयुग ही क्या बन चुका है? अज्ञान अंधकार में आज हर मनुष्य इस कलयुग में भटक रहा है। आज लोग पाप करने के लिए रात का विचार नहीं कर रहे हैं। सुना आपने? पाप करने के लिए रात होंगी और हम पाप करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, अत्याचार करेंगे। रात का कोई विचार नहीं कर रहा। ये तो सब दिन में भी हो रहा है कि नहीं? ये सब दिन में भी हो रहा है। दिन माना चक्र के हिसाब से सतयुग सुबह, त्रेतायुग दोपहर और द्वापर युग शाम और कलयुग बोलो रात। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। ये घोर अंधकार रात का समय चल रहा है। अब आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि रात हो रही है, रात हो गई, दिन होगा कि नहीं? ऐसा बोलेंगे? रात हुई है तो दिन भी होगा कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति रात भर बैठा रहे कि देखता मैं सुबह कैसे होगी, मैं देखता, अपने आप क्या हो जाती है? अंधेरा खत्म और सुबह हो जाती है। ठीक उसी प्रकार ये जो कलयुग रूपी रात है, इस कलयुग के अंत के भी अंत में परमात्मा का अवतरण जन्म हो चुका है। और वो किस लिए हुआ है? अधर्म का विनाश और सतधर्म की स्थापना। इसलिए तो पवित्र गीता जो श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भगवान ने वचन दिया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि संसार में जब जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप कर्म होगा, अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, तब मैं इस सृष्टि पर आऊंगा। ये वचन दिया था। और अभी क्या हो रहा है? बोलो सही माता, क्या हो रहा है? अभी वही समय चल रहा है। अत्याचार, भ्रष्टाचार। तो परमात्मा अपना ऊपर से धाम छोड़कर उस कलयुग के रात में आ चुके हैं और रात्रि को क्या बना रहे हैं? दिन। हमारे दीदी ने बहुत अच्छी बात बोली, एक ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य माना वो परमात्मा ज्ञान सूर्य धरती पर आ चुका है और हमारे अंदर का जो अज्ञान अंधकार है वो क्या कर रहा है? मिटा रहा है। इसलिए कहते हैं, आपने रामायण सुनी होंगी, रामायण में एक नाम आता है कुंभकर्ण। देखा है सभी ने कुंभकर्ण? टीवी पर देखा है। कुंभकर्ण का वर्णन कैसे करते हैं? कुंभकर्ण बहुत खाता था, खाने के लिए देखो कितना लगता था, और उसको जब सोता था तो उठने के लिए बोलो घंटे नगाड़े बजे जाते थे। कुंभकर्ण कहते 6 मास सोता था और 6 मास जगता, और जब जगाया जाता था तो उसको जगाने के लिए बहुत कुछ ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, तब वो जागता था। तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा 6 मास सोने वाला? हमारे घर में भी हमारा खुद का बच्चा अगर कंटिन्यू 4 दिन सोता ही रहे दिन रात, तो हम क्या करते हैं? अरे इसको डॉक्टर के पास लेके जाते कि नहीं कि ये सो ही रहा है। और अगर नहीं सोता, 4 दिन जागता ही रहेगा, उसको नींद ही नहीं, तो भी हम कहां जाएंगे? डॉक्टर के पास ना। ऐसा कोई व्यक्ति थोड़ी होता है 6 मास सोना और 6 मास जागना। कुंभकर्ण माना इस संसार, इस कलयुग में जो अज्ञान नींद में सोया हुआ है, जो भगवान इस धरती पर आ गए हैं फिर भी अज्ञान की नींद में सोया हुआ है, उसको कहते हैं कुंभकर्ण। और परमात्मा शिव, आज आपके मोंडाड़ा गांव में हम सभी बहनें, ये शिव परमात्मा का झंडा, ये नगाड़े, ये जो गाने बज रहे थे, ये रैली निकल रही थी, ये किसको जगा रही थी? बहुत अच्छा, किसको जगा रही थी? जो सोए हुए कुंभकर्ण
कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण कोई ऐसा व्यक्ति बना नहीं है, हम ही सभी कुंभकर्ण थे और परमात्मा ने हमारे अंदर जो ज्ञान डाला, हमें जगाया, ज्ञान दिया, अंधेरे से उजाले में लाया, ये सब ज्ञान दिया कि भगवान धरती पर आ चुका है और तुम फिर भी सोए पड़े हो कुंभकर्ण की नींद में। अब जागो, अब सोने का समय नहीं है। सच में सोने की बात नहीं है। कौन सी बात बोल रही मैं? अज्ञान नींद में। हमें ज्ञान नहीं था ना कि भगवान धरती पर आ चुका था, यह ज्ञान था कि अभी कौन सा समय चल रहा है, कलयुग चल रहा है। अब कलयुग के भी हमारे दीदी ने सुना है कि भगवान को आते इस धरती पर कितने वर्ष हो गए? बोले सभी 90। समझते ना हिंदी? हिंदी समजते? 90 वर्ष भगवंताला ह्या संसारामध्ये झाले येताना। तो 90 साल से भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। कलयुग के जो अंतिम वर्ष रहे थे, परमात्मा का अवतरण 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हो गया था और तब से ये ज्ञान देते देते आज 2000 कहां पहुंच गए हम? 26 में। कितने वर्ष हो गए? 90 वर्ष परमात्मा को इस संसार में ज्ञान देते देते हो गए। अभी भगवान ने हमें यह भी सुनाया है, आपको सुनारी कितना समय रहा कि ये जो संगम युग है, ये जो संगम है ना मेरा और आपका, ये केवल 100 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 1936 से लेकर आज 2026 90 वर्ष हो चुके हैं। अब शेष कितने बचे? 10 है ना। बहुत अच्छी गिनती आती है आपको। कितने बचे हैं? 10। अब इस 10 में से हम अनेक मनुष्य आत्माएं जो इस संसार में आप टीवी पर देख रहे होंगे, कई भविष्यकार भविष्यवाणियां कर रहे कि अब इस कलयुग का थोड़ा समय है, अब ये विनाश होने वाला है। हम ब्रह्मा कुमारियां बताती थी, अब हमें लोग सुना रहे कि दीदी ये दुनिया ज्यादा समय रहने वाली, क्योंकि इस दुनिया में पाप का घड़ा भरने वाला में भर चुका है, इसीलिए अब वो फूटने वाला है। और परमात्मा इस संसार में कितने दिन से ये कार्य कर रहे हैं, अब उनके आने का समय तो बहुत पहले था, अब उनका जाने का समय हो चुका है। अभी केवल शेष 10 साल रह चुके हैं और ये 10 साल कई लोग भाई बहने मुझे कहते दीदी अभी 10 साल है। कितने बच्चे हैं? 10। अब ये आप सभी यहाँ बैठे हैं जो मुझे बताएंगे कि 10 साल रहे हैं, और 10 साल में हम कोई प्रमाण पत्र लेकर पैदा हुए हैं क्या? बोलो कि कितने साल तक रहेंगे? बुढ़ापे तक ही रहेंगे? हमारे पास कोई नौजवान ज्ञान सुनने आता है तो कहते हैं अरे ये तुम्हारा काम नहीं है, ये किसका काम है? बूढ़े लोगों का काम है। घर में भी कहते तुम ही जा, तुमसे काम है क्या? हमसे काम। आज देखा होगा आपने, माँ बाप रह जाते हैं, दादा दादी रह जाते हैं और बच्चे। तो आज इस दुनिया में किसी का भी भरोसा, उम्र का कोई प्रमाण पत्र लेकर पैदा नहीं हुआ है। हम कई बार घटनाएं आजू बाजू सुनते हैं, अरे आज ही तो था, उससे बात की हमने और देखो तो वो गया, है ना? ऐसे बोलते ना। तो कहने का भावार्थ मेरा कि परमात्मा को इस धरती पर 90 वर्ष हो गए, शेष 10 वर्ष बचे हैं और उसमें से भी हम उस परमात्मा का जाने का समय हो रहा है। अगर हमने अभी भी नहीं सुना, हम अभी भी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े रहे, तो हमारे जैसा बदनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इसलिए कहते बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी। हाथी पूरा चला गया अंदर, केवल क्या बची है? पूछ। क्या बची है? शपूट तुमच्या हवा निघाय। आता तेल भी नाही पकडलं तर मग गेले कुठे? वापस नरकामध्ये जन्म घ्यावा लागेल। म्हणून भगवान शिव परमात्मा ने हमारे दीदी के संकल्प से यहाँ आपके मोंडारा इतने छोटे गांव में इस परमात्मा का ये कर्तव्य चलेगा और मैं बहुत अच्छी गीता पाठशाला खोली। तो मेरा आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप यहाँ पर जरूर आए और इसका लाभ उठाए। ये कोई साधारण महावाक्य नहीं है जो यहाँ रोज सुनाए जाएंगे ना यहाँ पर, बल साधारण घर है,
सुनाने वाले साधारण होंगे, पर जो सुनाएंगे वो किसका ज्ञान सुनाएंगे आपको? शिव बाबा का। शिव बाबा कौन है? कौन है? पिता। क्यों? आपके घर में तो आपका भी पिता होगा, है कि नहीं? हमने अपने पिता से क्या किया? जन्म लिया कि नहीं? हम सबके अपने अपने पिता है, वो शरीरधारी पिता है, लेकिन हम सभी आत्माएं हैं, हम सभी आत्माओं का पिता एक ही है। वो कौन है? इसलिए कहते सबका मालिक। साईं बाबा ने भी इशारा किया, कैसा? सबका मालिक। कई लोगों ने साईं बाबा को ही पूजना शुरू कर दिया, उन्होंने इशारा किया है वो सबका मालिक एक है। जीसस क्राइस्ट ने भी इशारा किया सबका मालिक। गुरु नानक ने भी कहा सबका मालिक। उन्होंने ये नहीं कहा हम भगवान है, उन्होंने क्या बोला? सबका मालिक वो एक शिव परमात्मा है। वो कैसा है? निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। हमारे दीदी ने बोला वो बिंदी की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए उसको किसका आकार दिया? लिंग का। अब आप मानते ईश्वर एक है कि अनेक है? बोलो, सभी बोलेंगे एक है कि अनेक है? जो एक कहते हैं हाथ उठाएंगे, जो एक है वो हाथ उठाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा बड़ा हाथ उठाएंगे। ईश्वर एक है कि अनेक है? एक वाले हाथ उठाओ, एक वाले। अच्छा, फिर हमारे घर में जो अलग अलग मूर्तियां है, चित्र है, वो कौन है? वो भी एक है, राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान। अब आपने तो बोला, आपने क्या बोला? फिर एक होना चाहिए ना, इतने सारे भगवान नहीं होना चाहिए। अब चलो, भगवान एक है, अब वो कैसा है? भगवान कैसा है? निराकार। अब दिखने में कैसा है? निराकार माना, हाँ, ज्योति बिंदु सा। निराकार का अर्थ ये नहीं, बाबा कहते निराकार माना मुझे अपनी कार नहीं है। कार माना ये है ना, शिव बाबा को कार नहीं है और हम सबको, इसलिए यहां कार लेकर आए हैं और वापस घर भी ये कार है। और बिना कार वाले होते तो कहां होते? कार नहीं होती, इसलिए कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? गेला। खाली ना, गेला गेला गेला, फोनवर बिगाड़ता गेला। कुठे गेला? वही तो है, शरीर वही पड़ा है पर गया कौन? क्योंकि उसकी कार अभी क्या हो गई है? यहां पड़ी है, पर उसमें का जो ड्राइवर है वो आत्मा। तो परमात्मा सिर्फ ड्राइवर है, वो कार नहीं है उसको, इसलिए वो किसी की कार क्या करता है? उधार। इसलिए उसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसको उसकी कार वो लेता है। इसलिए आप शिव के मंदिर में कभी भी जाओ, शिव का मंदिर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह नंदी नहीं रखते हैं। शिव के मंदिर में जाओ, सभी जाओ मन से, सभी चले जाओ, वहां क्या मिलता है? पहले नंदी होता है कि नहीं? क्यों नंदी होता है? हम छोटे थे ना तो कहते कई लोग नंदी के कान में बातें सुना सुना कर आगे जा रहे थे। तो मैंने एक को पीछे पूछा, भाई इसको क्यों सुना रहे, इसके कान में आप क्या बोल रहे? बोले दीदी बात ऐसी है, इसके कान में बोल दो ना, नंदी के कान में बोल दो तो कहां पहुंचा देता है? वो शिव जी के पास पहुंचा देता है। क्यों भाई? इसके कान में बोलो तो उसके पास पहुंचा दे, डायरेक्ट उसके पास क्यों नहीं? बराबर डायरेक्ट। वो बड़े तो कौन है? नंदी है कि शिव बाबा है? अंदर शिवलिंग है, कौन है बड़े? तो बड़ों से बात करना चाहिए ना, बड़ों के पास पहुंचाना चाहिए। पर हम किससे बात हो रही है हमारी? नंदी के पास बोलते, बोले ऐसा है दीदी, ये नंदी एक का है ना, भगवान ज्यादा सुनता है, और इसके पास बोलो ना तो उसके पास पहुंच जाता है, इसलिए नंदी को रखा है। तो कितना गूढ़ रहस्य है। नंदी माना परम पिता परमात्मा, वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप। अब उसके पास हम पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन वो परम पिता परमात्मा, उसने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया। वो है नंदी, वो है एक मनुष्य जिसको कहते नंदी रखा है। डायरेक्ट नहीं मिल सकते उससे, इसलिए कहते हैं राजा से मिलना है तो मिल
पहले दरबार से, और भगवान से मिलना है तो मिल पहले इंसान से। वो इंसान कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसको हम प्यार से कहते हैं बाबा। और वो शिव बाबा कौन है? हम सभी आत्माओं का बाबा। तो हमें कितने बाप है? 3। कितने बाप है? आप बोलेंगे 3 कौन से हैं? एक है हमारा शरीर का पिता, जन्म देने वाला बाप। दूसरा बाप है हम सभी कौन है? आत्माएं, हम सभी का पिता वो एक परमात्मा, जिसको कहते पारलौकिक, पारवतन में रहने वाला। और तीसरा बाप है ये प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो आपने चित्र में देखा है। तो यहाँ पर तीनों दिखाए, नंदी, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और साथ में शिवलिंग। और ये 12 ज्योतिर्लिंगम, आप यहाँ मुख्य तीर्थ स्थान है, यहाँ पर शिवलिंग ही आपको मिलेगा और कोई मूर्ति मिलेंगी नहीं, क्योंकि देवों का देव वो कौन है? शिव परमात्मा, वो सबका मालिक है। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। और दीदी ने बहुत सुंदर एक बात सुनाई आपको, बेलपत्र वाली। पत्ता पत्ता शिकारी ने क्या किया? वो तो पाप करने के इससे बैठा था, शिकारी का शिकार का, तो पत्ता पत्ता उसने चढ़ाया। तो शिव भोलानाथ क्या हो गए? कहानी सुनी ना? वो क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। अब पापी को भी मालूम है मैं पाप कर रहा था, शिव भोलेनाथ उसको प्रसन्न हो गए। अरे मैं तो तुझे वरदान देने आया हूं, बता तुझे क्या चाहिए, क्या वरदान दे तेरे को? बोले भगवान मैं तो पाप करने आया था। नहीं, बोले मैं तो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया, क्योंकि तुमने लोग मेरे ऊपर 1 पत्ता 2 पत्ता 3 पत्ता, तुमने रात भर मेरे ऊपर क्या चढ़ाए? बेलपत्र, पत्ते पत्ते पत्ते। तो ये पत्ते चढ़ाने की बात नहीं है शिव परमात्मा के ऊपर। पत्ते माना थोड़ा सा समय, अपने 24 घंटे में से आप 2 घड़ी, कुछ घड़ी, आधी घड़ी, आधा घंटा उस परमात्मा के पास बैठो, उससे अपनी बात करो, और वो क्या बोलता है वो भी आपको उसका उत्तर मिलेगा। लेकिन उसका उत्तर सुनने के लिए मन क्या चाहिए? शांत। वो शांत कब होगा? जो रोज की भगवान की जो मुरली है, जो यहाँ अभी रोज सुनाई जाएगी, ये मुरली में से आपको आपके उत्तर मिलेंगे। कई बार कई लोग कहते दीदी आज तो मुरली हमारे ऊपर ही थी, क्योंकि हमने शिव बाबा से बात की और उसका उत्तर किसने दे दिया? बाबा ने हमें मुरली में। तो यहाँ बहुत सुंदर भगवान के महावाक्य सुनाए जाएंगे। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि इतने छोटे से गांव में देखो, कितना छोटा सा गांव है, और गांव में भी भगवान की नजर आप मोंडाणा निवासियों पर पहुंची। और यहाँ पर भी सब उपस्थित नहीं है, सब है यहाँ पर। कितने लोग अभी क्या कर रहे हैं? घर पर। तो वो कौन है? अरे वाह, माता बोली कुंभकर्ण। तो वो कुंभकर्ण है ना, तो उनको क्या करना है हमें? अब ऐसा ना हो कि भाई आप भी सो जाओ। अभी हमें सोना नहीं है, क्योंकि भगवान के जाने का समय हो चुका है। इसलिए पूरा लाभ लो। 10 साल नहीं है, शरीर पर कोई भरोसा। कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल भर में सब खत्म हो जाएगा। इसलिए सच्ची कमाई करो। उस कमाई के पीछे हम दौड़ते हैं, वो कमाई भी करो, पेट के लिए जरूरी है, पर ये कमाई तो हमारे साथ में जाएंगी। तो यहाँ कमाई का ये गीता पाठशाला बनाई है, ये अपनी खुद की सच्ची कमाई करो। और यहाँ जितना समय आप देंगे, जितना आप सुनेंगे, ये कमाई आपकी जमा होंगी उसके बैंक में, और साथ में भी जाएगी। इसलिए कौन कौन रोज आएगा? हाथ खड़ा करेंगे। कौन कौन रोज आएंगे? बस, बाकी सब सोए रहेंगे। अरे सोना नहीं है, अभी तो जागने का समय है। बहुत सुंदर हमारे आदरणीय ज्योति दीदी आपको बहुत सुंदर, अगर नए भाई बहने तो आपको और 5 दिन का इसका कोर्स कराएंगे, ध्यान का पाठ कराएंगे। इसके आगे फिर वो सुनेंगे। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मा दीदी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें आध्यात्मिक रहस्य समझाया।
और कहा कि 7 दिन का कोर्स सभी को करना है, तो 7 दिन का नहीं तो कम से कम 5 दिन का कोर्स सभी को करना है। जिन्होंने किया था वो तो रेगुलर आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको भी करना है। तो 7 दिन का कोर्स करने के लिए कौन इच्छुक है कि जो हम कहते हैं कि 7 दिन का हम कोर्स करेंगे? हम आप अपने समय भुसावल से हम आएंगे आपको 7 दिन ज्ञान सुनाने के लिए। ऐसे भी देखो दुनिया में भी सप्ताह बिठाते हैं तो 7 दिन का प्रवचन चलता है। यहाँ पर भी श्रीमद् भगवद गीता का कथा वाचन हुआ, वो भी 7 दिन का हुआ। तो यहाँ हम जो 7 दिन का जो प्रवचन हम सुनेंगे तो सिर्फ आधा पौना घंटे का ये आपको प्रवचन सुनना है। आपका समय ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जो हम सुनेंगे वो आपके लिए, आपके फायदे के लिए। और यहाँ एक जन्म की कमाई नहीं है, परंतु ये जन्म जन्म की कमाई हम यहाँ पर करेंगे। और कहा जाता है जो करेगा सो पाएगा। अगर हमने किया तो हमारे परिवार वालों को मिलना है क्या? हमें खुद ही मिलना है। चाहे कितनी भी आपने पैसा कमाया, धन कमाया होगा, चाहे आपने खेती बाड़ी जमा की होगी, लेकिन जब हम संसार से विदा होंगे तो साथ में क्या लेकर जाते? कुछ नहीं। कहते खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। न कुछ लेकर आया था, न कुछ लेकर के जाएगा, परंतु लेकर हम क्या जा सकते? हमारे पुण्य कर्म। और वो पुण्य कर्म की विधि हम 7 दिन के कोर्स में हम सीखेंगे। तो कल से अगर आप सुनना चाहेंगे तो 7 दिन का कोर्स यहाँ पर शाम को 4 बजे शुरू होगा। तो सभी को 4 बजे यहाँ पर हाजिर होना है। 4 बजे आ सकते हैं क्या? और उनका कोई टाइम रहेगा? कोई खाने का टाइम होता है? हम हमारे सरपंच भाई से भी निवेदन करते हैं कि आप अपने शुभ विचार आज के दिवस पर सुनाएं। जय श्रीराम, ओम शांती। बंधूंनो, या ठिकाणी हा जो कार्यक्रम आहे हा अतिशय शिस्तबद्ध कार्यक्रम आहे आणि दीदीने जो विचार मांडला आणि या पाठशाळेचे जे उद्घाटन केलं हा अतिशय चांगला कार्यक्रम आहे असे मला वाटते। तरी सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा आणि एवढं बोलून मी शब्द संपवतो। इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच भाई। अभी हमारे बीच हमारे भाई आ रहे हैं, भरत भाई। वो आज आपको शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य जो आप अभी तक सुनते आए हैं उसका बहुत अच्छा आपको शंकर जी का बहुत सुंदर रहस्य समझाएंगे कि शंकर जी के गले में जो गणेश हमारा ये दिखाते हुए, सांप दिखाते हुए और जो ध्यान अवस्था में बैठे तो उसका आध्यात्मिक रहस्य समझाएंगे। ओम शांती। मला म्हणता की आपल्या संसारामध्ये राहून, परिवारामध्ये राहून आपल्याला ज्ञान ऐकायचं पण आहे आणि धारण पण करायचं आहे। म्हणजे ही ज्ञानगंगा कशी आहे? वाहत राहिली पाहिजे, एका ठिकाणी स्थिर राहिली नाही पाहिजे। त्यानंतर दाखवलं आहे की डोक्यावरती चंद्रमा कशाचा प्रतीक आहे? शीतलताचा, शांतीचा। तो परमात्मा म्हणतात की आपलं डोकं नेहमी शांत ठेवा। डोकं सगळ्यात आधी काय गरम होतं माणसाचं? डोकं गरम होतं, म्हणून चंद्रमा त्याचं प्रतीक दाखवलं आहे की डोक्याला ठेवा शांत। त्याच्यानंतर परमात्मा म्हणतात गळ्यामध्ये नीळकंठ दाखवला आहे की नीळकंठ म्हणजे जहर म्हणजे तुम्ही जे कटुवचन लोकांना बोलतात त्याला म्हणतात जहर। तो कोणाला कटुवचन बोलू पण नका आणि कोणी बोललं तर मनावर घेऊ पण नका, म्हणून त्याला कंठमध्ये धारण केलंय। कधी तुम्ही गिळलं तर तुमच्या हार्टवरती प्रेशर येईल आणि तुम्ही काही वाईट बोलले तर दुसऱ्याच्या हार्टवर प्रेशर येईल, म्हणून कोणत्याही प्रकारचं जहर न उघडायचं आहे आणि न गिळायचं आहे। त्याच्यानंतर दाखवलेलं आहे गळ्यामध्ये ही सर्पाची माळा आणि बाजूला हे सर्प दाखवलेले आहे। तर परमात्मा म्हणतात की हे सगळे विकार आहे यांना आपल्यापासून दूर ठेवा। त्याच्यानंतर दाखवलेलं आहे गळ्यामध्ये जी रुद्राक्षाची माळा। रुद्राक्षाचा अर्थ काय होतो? रुद्र म्हणजे शिव आणि अक्ष म्हणजे अश्रू है ना। तर परमात्माच्या आठवणीमध्ये आपले गोड अश्रू व्हायला पाहिजे, म्हणजे इतके प्रेमामध्ये इतके विलीन व्हायला पाहिजे आपण परमात्मामध्ये की आपले आनंद अश्रू व्हायला पाहिजे। तेव्हाच कुठे आपण परमात्माच्या गळ्याची माळा बोलू शकतो, तेपर्यंत आपण परमात्माच्या गळ्याची माळा बोलू शकत नाही। त्यानंतर दाखवलेलं आहे की परमात्मा कशावर बसलेले आहे? व्याघ्रासनावरती। व्याघ्र कसा राहतो? उघड राहतो। परमात्मा म्हणतात व्याघ्रावरती पण बसून शंकरजी काय किती शांत बसलेले आहे, ऐकले शांत। त्याच्यानंतर परमात्मा म्हणतात एक जो त्रिशूल दाखवला आहे, या त्रिशूलचा जो दंड आहे ना
त्याला म्हणतात की परमात्मा म्हणता आपला निश्चय पक्का ठेवा. दंडा कसा आहे, खोचलेला आहे जमिनीमध्ये, तो त्याला तिथे कोणी काढू शकत नाही. म्हणजे परमात्मा बद्दल आपला निश्चय एकदम पक्का पाहिजे. त्रिशूळला 3 टोकं दाखवली, एक इकडे आणि एक मध्ये. इकडचं टोक आहे रजोगुण, इकडचं टोक आहे तमोगुण, आणि मधलं जे टोक आहे त्याला म्हणतो आपण सत्वगुण. तर रजोगुण जेव्हा वाढतो तेव्हा माणूस म्हणतो मला गाडी पाहिजे, मला साडी पाहिजे, मला बंगला पाहिजे, मला टीव्ही पाहिजे, म्हणजे त्याच्यामध्ये या भावना उत्पन्न होतात. आणि तमोगुण जेव्हा वाढतो तेव्हा तो म्हणतो याला मारीन मी, त्याला मारीन मी, असं करीन मी, तसं करीन, असे तमोगुण वाढतो. तर परमात्मा म्हणतात या दोघी गुणांना दाबून, म्हणजे याचे टोक दाबवले थोडेसे, आणि वरती कोणता दाखवलाय, सत्वगुण. तर या दोघांना आपल्या कंट्रोलमध्ये ठेवून आपला सत्वगुण जागृत करा. तर आता मला काय पाहिजे, फक्त एक शिव परमात्मा पाहिजे, त्याच्याशिवाय मला दुसरं काही पाहिजे नाही. आता आपण आरती करत आलेले आहे कर्पूर गौरम, त्याचपर्यंत आपण त्याचा काही अर्थ काढण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. तर कर्पूर गौरम म्हणजे कर्पुरासारखा गौरवर्णवाला, करुणा अवतारम म्हणजे या धर्तीवर करुणा करण्याकरता अवतरित झालेला आहे. संसार सागरम, संसार कसा आहे, सागरापेक्षाही विशाल आहे. आणि भुजगेंद्र हारम म्हणजे सर्पानी, भुज म्हणजे सर्प, सगळीकडे विकारांनी जखडलेला आहे. तर आपल्याला त्यांना पण आपल्यापासून दूर ठेवायचंय. तर परमात्मा म्हणतात भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम, एवढं असतानाही परमात्मा जसं ऋतू बहरतो, सगळीकडे फुलं, पावसाळ्यामध्ये सगळीकडे हिरवंगार होऊन जातं, तसं परमात्मा म्हणता की मी नेहमी करता तुमच्यावरती ज्ञानाचा वर्षाव करण्याकरता या धर्तीवरती आलेला आहे. भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, म्हणजे परमात्मा म्हणता मला हृदयामध्ये स्थान द्या, मनातल्या मनात माझं स्मरण चिंतन करा. हृदयारविंदे भवम भवानी, भवम भवानी म्हणजे भव सागरला पाव करणारे, भवानी म्हणजे शक्ती. जसं शिव शक्तीच्या बिगर अधुरी आहे तशी शक्ती शिवच्या बिगर अधुरी आहे. तर हे सगळे शिवशक्ती इथे बसलेले आहे. ह्या आपला उद्धार करण्याकरता रोज 7 दिवसाचा कोर्स करण्याकरता इथे आपल्याकरता रोज येणार, ज्ञान ऐकवण्याकरता पण इथे येणार. म्हणून आपल्याला काय करायचं, इथे रोज ज्ञान ऐकायचंय. भवम भवानी सहितं नमामि, परमात्मा म्हणता मनातल्या मनात सहिष्णुताचे साथ माझे नामस्मरण करा, बाकी अजून तुम्हाला काही करायची आवश्यकता नाही. ओम शांती. रोज राजों का अभ्यास करते नित्य नियम से, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंडी के दिन हो, आप लगातार एक दिन भी मिस ना करते हुए आप रोज इसका ज्ञान का लाभ लेते हैं, तो आपके जीवन में आपने भगवान को पाया तो क्या अनुभव किया, तो आप आपके ही मुख से सुनिए. सर्वात प्रथम आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. सर्वात प्रथम आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो की आपल्या या छोट्याशा गावात आपण सर्वजणांनी शिव परमात्म्याला इथे आणलेला आहे आणि आपण त्याचा लाभ घेण्यास सुरुवात केलेली आहे. त्याबद्दल सर्वांचं प्रथम अभिनंदन करतो. आणि शिव परमात्मा या आपल्या छोट्याशा गावात येऊन आपल्या सर्वांचा उद्धार करत आहात. त्या उद्धाराकरता आपण सर्वजणांनी त्याचा लाभ घ्यावा. आम्ही देखील आपल्यासारखेच असे सुरुवातीला 7 दिवस कोर्स केला, त्यानंतर सर्व हे ऐकत गेलो, मुरली ऐकली, त्यानंतर आम्हाला शिव परमात्म्याचे चांगले चांगले आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये देखील चांगले अनुभव पाहायला मिळाले. एखाद्या दिवशी अनुभव तर खूप आहे, खूप मोठमोठे अनुभव आहे. एखाद्या दिवशी येऊ आणि आपल्या सोबत त्याचा शेअर्स करू, कारण एवढा आता वेळ नाही. त्याकरता एक दिवशी खास येऊन आपल्याला एक चांगले अनुभव, कसे अनुभव झाले, शिव परमात्म्याने कसे अनुभव केले आणि आम्हाला कशा प्रकारे आम्हाला ओढलं. कारण आपल्या संसारामध्ये भयंकर दुःख असतात, त्या दुःखामधून देखील कशा प्रकारे काढले हे फार मोठमोठ्या कहाण्या आहे. आणि त्या कहाण्या आपल्याला नक्कीच ऐकू. आपण एक दिवशी आपण बोलवा आपल्याला, आपण त्याचा लाभ घेऊ आणि सर्वांसोबत आपण शेअर करू. तर संसारामध्ये देखील जे आपले दुःख असतात त्या दुःखामध्ये देखील आम्हाला भयंकर सहकार्य मिळालं, आम्हाला चांगले अनुभूती मिळाली. ड्युटीवर देखील खूप त्रास असतो, काही ड्युट्या असतात फार त्रासदायक असतात, परंतु ड्युटीवर देखील आम्हाला खूप चांगल्या प्रकारची अनुभूती आलेल्या आहेत. कारण मोठमोठे अधिकारी असतात, अधिकारी देखील त्रास देतात, चांगले जे काम करतात त्यांना देखील त्रास देत असतात. कारण जे लोक असे खाणारे पिणारे असतात ते चांगले असतात
आणि जे इमानदारीने कामं करणारे असतात त्यांना कधीही त्रास देण्याची भूमिका असते, कारण ते त्या मार्गात नसतात. आणि परंतु शेवटी अशी आपली परिस्थिती असते की ते अधिकारी आपल्याला घाबरायला लागतात की नको बुवा, ते फार देव माणूस आहे, त्यांच्या नादी लागू नका, त्यांच्या दूरच राहा. तर अशा प्रकारे ड्युटीवर देखील चांगल्या प्रकारची आम्हाला अनुभूती आलेली आहे. तर आपण सर्वजण, मी असं एक तुम्हाला सांगेल की तुमच्यासोबत मी एक शिवपरमात्म्याचे जे चांगले चांगले अनुभव आलेले आहे ते नक्की तुमच्यासोबत शेअर करील, हे मी तुम्हाला प्रॉमिस देतो. तुम्ही एक दिवशी खास येऊ त्याच्याकरता, तुम्ही तुमचा वेळ काढा, तुमचा वेळ तास, 1.5 तास, 2 तास जसा तुम्ही वेळ द्याल त्याप्रमाणे पूर्ण वेळ त्या दिवसाकरता आपण शेअर करू. कारण तो चॅप्टर खूप मोठमोठे चॅप्टर आहे ना. सुरुवातीला ज्ञानामध्ये देखील आम्ही आलो तर मला पुस्तकाची आवड खूप होती, वाचनाची. तर मी पुस्तकं वाचायचा, मला हे पुस्तकं डायरेक्ट मला घरी आणून द्यायचे, कारण मला आवड होती त्याच्यामुळे ते पुस्तकं आणून द्यायचे. आणि ते पुस्तकं वाचून मला इतकं शिवबाबाचा ट्रेस झाला आणि खरोखर ज्ञान काय आहे, ज्ञानाचं हे महत्व किती आहे आणि परमात्म्याचं खरोखर काय कार्य आहे हे मला जाणीव झालं आणि मला रिअलाइज झालं. सुरुवातीला ज्या वेळेला मला हे ज्ञान मिळालं त्यावेळेला माझं एक छोटंसं एक ऑपरेशन देखील झालं होतं. मी त्या खूप परेशानीमध्ये होतो, परंतु मला बहिणीने सांगायच्या, तुम्ही काही नाही म्हणे, हे पुस्तक वाच, तुम्हाला पुस्तकाची आवड आहे ना, पुस्तक वाचत राहा आणि समोर लाईटकडे पाहत राहा, तुमचं दुःख नेहमी दूर होईल. आणि खरोखर मला ते दुःख असं हलकं झालं. मला कधी असं वाटत नव्हतं दुःख. मी मला दुखायला लागलं, मी तर लगेच पुस्तक काढायचा, पुस्तक वाचन सुरू करायचा, बसल्या बसल्या, झोपल्याही वाचत बसायचा. तर अशा प्रकारे मला खूप मला अनुभव आलेले आहे. तर मी तुमच्यासोबत शेअर करेल. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. सुंदर कमी शब्दात भागवत भाऊसाठी जोरदार तारा. त्यांचा अनुभव ते एखाद दिवशी तुमच्या जवळ खास येणार आहे आणि सांगणार आहे कसे बाबानं त्यांना मदत केली. अभी कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है. हमारे आदरणीय दीदी जी ने उद्घाटन किया गीता पाठशाला का और अभी रहा है झंडा वंदन, ध्वजारोहण. ये झंडा किसका है? रैली में हम झंडे लेकर जा रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ गीता पाठशाला का उद्घाटन हुआ तो झंडा वंदन करेंगे. यहाँ बाबा का क्या लगाएंगे? झंडा. तो ये झंडा किसका प्रतीक है? ये झंडा कोई साधारण झंडा नहीं है, ये वो शिव पिता भगवान का झंडा आपके गांव में लग रहा है. जब एक झंडा लगेगा तो आपके पूरे गांव की क्या होगी? सुरक्षा. समझ, सुरक्षा. ये कवच का काम करता है, एक शक्ति का काम करता है कि झंडा लगते से आपके गांव में दूर दूर तक परमात्मा की क्या जाएगी? शक्ति. क्योंकि झंडे की विशेषता है, ये झंडा कोई साधारण नहीं है, भगवान का है. जब भी आप दिखे इसे प्रणाम जरूर करिएगा, क्योंकि ये झंडा उस परमात्मा का है. ये झंडा हम सबके लिए सुरक्षा कवच है. जैसे कवच होता है ना, तलवार को अगर कवच में रखते हैं तो तलवार की सुरक्षा होती है, ठीक इसी प्रकार ये झंडा अभी यहाँ लगेगा तो आप सबकी क्या होगी? सुरक्षा. कौन करेगा आपकी सुरक्षा? भगवान. ये झंडा इतना शक्तिशाली है कि यह भूत प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक आत्मा, बुरी वृत्ति वाली आत्मा यहाँ प्रवेश हो नहीं सकती है. इतना ये झंडे का महत्व है. आप सबने रामायण देखी होगी. रामायण में देखा कि हनुमान ने पूरी लंका को जलाया, अपनी पूंछ से लंका जला दी, पर विभीषण की कुटिया नहीं जली थी, क्योंकि वो भी कहा थी लंका में ही तो थी ना. सोने की लंका को आग लग गई, राख बन गई, पर विभीषण की कुटिया बच गई, उसका बाल भी बाका नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? विभीषण की कुटिया का बाल भी बाका, वो जली नहीं, पूरी लंका राख हो गई, क्योंकि विभीषण की कुटिया के सामने तुलसी का पौधा था. समझना, तुलसीचा झाड़, तुलसी का पौधा था, इसलिए उसकी सुरक्षा वो तुलसी के पौधे ने की. कहने का भाव कि बाबा का जो झंडा है ये हमारे लिए क्या है? तुलसी का
पौधा तुलसी से कम नहीं है। ये पवित्र झंडा, ये शक्तिशाली झंडा जो आज हम गीता पाठशाला पर हमारे आदरणीय दीदी के हस्ते लहराएंगे। लेकिन आपको सभी को बता दूं, ये झंडा कोई साधारण नहीं है। आप जब भी आप प्रवेश करेंगे तो आपको भगवान की क्या मिलेगी? शिव पिता की शक्ति मिलेगी और पूरे गांव पर आपके इसकी क्या होगी? छत्र छाया होगी। तो आज हमारे आदरणीय दीदी जी के हस्ते हम झंडा लहराएंगे इसका। और हमारे बीच सरपंच भाई जो बहुत समय आपने दिया, और हम तो कहते हैं इससे ही समय आप हमें देते रहे, और जब भी कोई कार्यक्रम रहा आप इसमें सहयोग देते रहे, क्योंकि सबके सहयोग से ही ये कार्य सब। अब हम बहने रहेगी पर हमें किसका सहयोग चाहिए? आप सबका। और विशेष विलास भाई आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि तन से भी कोई मन से करता है, कोई धन से करता है, कोई जन से करता है, कोई साधन से करता है। या प्रेम सुख भाई तो निमित्त है ही, उनके परिवार के जरिए बाबा लाया गया और इनका ये सहयोग है। लेकिन वो एक के सहयोग से नहीं होगा। गोवर्धन पर्वत एक उंगली थी कि सबकी उंगली थी? तो एक से नहीं होगा ना भगवान का कार्य। ये भगवान का कार्य, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो बच्चों का तो अधिकार होता है ना भगवान पर, और सहयोग भी करना चाहिए। तो हम सभी के सहयोग से आगे भी ये कार्य होता रहेगा। ये बाबा केवल प्रेम सुख भाई का नहीं है, बाबा हम विलास भाई सबका बाबा है, हम सभी का बाबा है। और हमारा कर्तव्य है कि उसकी सेवा करना, उसके झंडे के नीचे उसके घर में रोज आते रहना। तो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हमारे आदरणीय सिंधु दीदी जी जो हमारे तरफ से विलास भाई को बहुत सुंदर ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं, और जिसमें उस चित्र में लिखा हुआ है फोटो पर कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। देखो विलास भाई को हमारे दीदी के हस्ते ये बहुत सुंदर शिव बाबा का फोटो मिल रहा है, जिसमें लिखत है आप चिंता मत करो मैं बैठा हूं। पूरे गांव को भगवान बोल रहा है बच्चे आप चिंता मत करो मैं बैठा हूं। ये केवल विलास भाई को नहीं मिला है, आप सबको ये वरदान भगवान से मिला है। भगवान निश्चिंत कर रहा है। चिंता फिकर उसने ले ली। अभी थोड़ी देर बैठना है। अभी और सबसे बड़े धन्यवाद तो उषा बहन जो मालेगांव आश्रम से आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने आपके गांव में ये भगवान का लाने का कारण बने, निमित्त बने। तो दीदी की तरफ से दीदी बहुत उनको पुष्प गुच्छ के द्वारा आपका अभिनंदन करते हैं। बाबा के बच्चे ऐसे ही भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, तो अनेक आत्माओं को जब ज्ञान का लाभ मिलता तो ऐसे पुण्य का खाता जमा करने वाले कोई विरले ही होते हैं। खास मालेगांव से देखो अपना सारा कारोबार छोड़ करके आप सभी के लिए आए, और आज ही नहीं लेकिन आपने देखा होगा कि श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रवचन चल रहा था उसमें अपना सारा काम छोड़ करके वो आपके लिए आपके गांव में आए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो खुद अनुभव किया कि मैंने जो भगवान को पाया है तो इन सभी को भी मिले। तो इसीलिए 30 साल का अपना अनुभव जो भगवान का ज्ञान वो रोज नित्य नियम से ले रहे हैं, तो आप सभी को भी वो मिले, यही उनकी आश थी। तो इसलिए उनकी आश पूरा करना अभी आपका काम है। अभी सब ध्वजारोहण के पास आएंगे, सभी माताएं भाई खड़े रहेंगे अपने अपने जगह पर, और श्री ध्वजारोहण होने के बाद जैसे अभी आप बैठे हैं वैसे फिर से अपने अपने जगह पर जाकर के बैठेंगे, ताकि आपको वहां ही अपने जगह पर प्रसाद मिलेगा। प्रसाद लेकर ही फिर आपको प्रस्थान करना है, कोई भी बिना प्रसाद से नहीं जाएगा। अभी अपने अपने जगह पर आप खड़े रहेंगे, और श्री ध्वजारोहण के पास जो प्रतिज्ञा की जाएगी तो वो प्रतिज्ञा भी आपको बोलनी है। तो प्रतिज्ञा के समय आपको अपना उजवा हाथ, दाहिना हाथ आपको ऐसा खड़ा रखना है और फिर प्रतिज्ञा करनी है।
अगरबत्तीला हे लावायला माचीसला आणा ते दिवा लावायला विलास भाई फोटो की पूजा करेंगे और फिर हार लगाएंगे। शिव अनादि जय शिव अजर शिव बाबा की जीवन मधुबन शिव बसंत है इधर से लगाओ ना मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। फूल से वो प्यार करता शिव अनादि है शिव बाबा की जीवन मधुबन शिव बसंत है अभी ध्वजारोहण के लिए ध्वज के पास आएंगे, ध्वज को हाथ लगाएंगे सभी। गीत लगाओ। सभी को 2 मिनट खड़ा रहना है। साक्षी मान करके ने मन में शिव बाबा को साक्षी मान करके हम प्रतिज्ञा करेंगे। मी म्हणेल माझ्या पाठीमागे, हिंदी समजतं सगळ्यांना? हा, मग माझ्या पाठीमागे म्हणायचं आहे, साक्षी दृष्टा की स्थिति में स्थित रहकर हर परिस्थिति में सदा अचल अडोल और एक रस रहेंगे। शुभ भावना और शुभ कामना के मंत्र द्वारा हर आत्मा को संतुष्ट करते हुए सदा संतुष्ट रहेंगे। मीठे बोल और मुस्कुराते हुए चेहरे द्वारा हर एक के साथ मधुरता संपन्न व्यवहार करेंगे। सच्चे और साफ दिल से
भोलानाथ शिव बाप को राजी कर चिंता और व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहेंगे। स्वराज्य अधिकारी बन कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर द्वारा मन बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त रख संकल्प और समय की बचत करेंगे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है अभी परचिंतन, परदर्शन और परमत से मुक्त रह परोपकारी बनेंगे। और आखिरी है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से हर कारण का निवारण करेंगे, समाधान स्वरूप बनेंगे। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। सब सत्यों में सत्य महान शिव है गीता के भगवान। सब सत्यों में सत्य महान। अब में हम बोलेंगे कलयुग जा रहा है, तो आपको बोलना सतयुग। जोर से पूरे मौंडाड़ा में आवाज, कलयुग जा रहा है, कलयुग जा रहा है, कलयुग जा रहा है। अब हम बोलेंगे दुश्मन कौन, तो आपको बोलना है 5 विकार, है ना। दुश्मन कौन, दुश्मन कौन, दुश्मन कौन। 5 विकार नरक का द्वार, बोलो 5 विकार नरक का द्वार, 5 विकार। थैंक यू। मैं ये शपथ लेता हूँ अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के भी दबाव में आकर किसी भी नशे का प्रयोग नहीं करूंगा। अपने परिवार, मित्रों एवं समाज को इससे बचाने का भरपूर प्रयास करूंगा। भारत सरकार के नशे से संबंधित सभी कानूनों का पालन करूंगा। अपना पर्यावरण स्वच्छ एवं नशा मुक्त रखूंगा। ईश्वर मुझे शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।